आपकी क्या कुछ डिमांड है इसमें? देखिए, एक तो सरकार झूठ बोल रही है कि एक हादसा था। ये हादसा नहीं है, ये एक षड्यंत्र है। इसके अंदर साफ साफ एमसीडी और पुलिस की मिलीभगत है। इस बिल्डिंग के विषय में मार्च में बाकायदा रिटन कंप्लेंट की गई पुलिस को और एमसीडी को, और बताया गया कि ये बिल्डिंग 3 मंजिला बिल्डिंग है, इसके अंदर 2 और फ्लोर्स कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये बिल्डिंग झुक गई है और ये बिल्डिंग गिरेगी तो लोग मरेंगे, कहा गया। एमसीडी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। रिटन कंप्लेंट को इन्होंने वेबसाइट पे बंद कर दिया। उसके बाद भी वो आदमी, क्योंकि वो पड़ोस वाले घर के अंदर किराएदार थे, उनको डर था कि लोग मर जाएंगे, वो लोग हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट में उन्होंने रिट डाली और हाईकोर्ट के अंदर एमसीडी के वकील द्वारा झूठ बोला गया कि साहब यहां तो कोई कंस्ट्रक्शन चल ही नहीं रही है और ये किराएदार और मकान मालिक का आपसी झगड़ा है, और ये कह के इस केस तक को बंद करा दिया गया। अब आपसे मैं जानना चाहता हूं, एक आम नागरिक दिल्ली का जिसके पड़ोस में कोई बिल्डिंग झुक रही हो, वो क्या करे? मिट्टी का तेल छिड़क के मर जाए क्या? आत्मदाह करे? क्या करे? उसने एमसीडी को कंप्लेंट करी, कुछ नहीं हुआ। उसने पुलिस को कंप्लेंट करी, कुछ नहीं हुआ। उसने अपने पैसे से वकील किया, हाई कोर्ट के अंदर रिट डाली, एमसीडी ने वहां झूठ बोल दिया, तो कोई करे क्या? तो सीधा सीधा ये है कि एमसीडी के कमिश्नर से लेकर नीचे के अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं। और जब से ये एमसीडी के कमिश्नर आए हैं, क्या नाम है इनका, संजीव खिरवार, जो अपनी बीवी के साथ कुत्ता घुमाने के लिए पूरे के पूरे स्टेडियम को खाली करा देते थे, खिलाड़ियों को भगा देते थे वहां से, ऐसा बदनाम अफसर जब से एमसीडी का कमिश्नर बना है, तब से एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार खूब बढ़ गया। सीधे तौर पे एमसीडी के कमिश्नर और एमसीडी के डीसी साउथ को इसके अंदर सस्पेंड करना चाहिए। जेईई और एक्सीएन को तुरंत जो है एमसीडी से डिसमिस करना चाहिए, उनको नौकरी से निकाला जाना चाहिए। वरना ये है कि कोई कार्रवाई तो होती नहीं है, कोई जवाबदेही तो है ही नहीं। कोई मर जाए, जिसका मरा है वो रोता रहेगा। सीएम रेखा गुप्ता भी गई और जांच ऑर्डर दिया है, कहा है कि देखिए, बख्शा नहीं जाएगा। इनकी जो जांच है वो सिर्फ मिट्टी डालने वाला काम होता है। पालम में फरवरी 18 को आग लगी, 9 लोग जिंदा जल के मर गए। इन्होंने जांच के आदेश दिए, सबकी आंखों के सामने था। फायर ब्रिगेड लेट आई, फायर ब्रिगेड की लिफ्ट नहीं खुली, फायर ब्रिगेड वालों ने लोगों को बचाने नहीं दिया। फरवरी से लेकर मई तो आ गया, मई भी खत्म होने वाला है। कब आएगी भी रिपोर्ट? 5 साल बाद आएगी या 200 साल बाद आएगी? शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को कि रिपोर्ट और जांच के नाम पर वो खुद अपनी जवाबदेही से भागती हैं। उनके चहेते अफसरों को क्योंकि डीसी और एमसीडी के अंदर कमिश्नर लगाया जाता है, इसलिए वो उन पर कार्रवाई नहीं करना चाहती। कार्रवाई करें, रेखा गुप्ता करें, एलजी करें, वरना ये जो है ना ढकोसला करना बंद करें। कल अभिषेक बनर्जी के ऊपर अटैक हुआ जी, तो बेंगलुरु में लगता है सांसद जो है वो सुरक्षित? आज से 6 महीने पहले रेखा गुप्ता के ऊपर अटैक हुआ। उन पर तो किसी पार्टी वाले ने भी अटैक नहीं किया था। एक डॉग लवर, पशु प्रेमी ने आके उनको एक थप्पड़ मारा, उनके बाल पकड़ के उनकी टेबल पे उनका सर मारा। हमने तो मजाक नहीं उड़ाया, हमने तो नहीं कहा कि भैया जनता नाराज है इसलिए इनको ठीक पीट रही है। हमने तो कभी नहीं कहा इनको ठीक पीटा जा रहा है, हमने तो नहीं कहा। मगर अपोजिशन के आदमी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमला कर रहे हैं, बाकायदा फोटो से आइडेंटिफाइड है, तो उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही है। इस तरीके के जश्न अगर भारतीय जनता पार्टी मनाएगी तो वो देश में अराजकता फैला रहे हैं। और देखो, सबके ऊपर अटैक हो सकता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अटैक किसी पे भी हो सकता है और कहीं पे भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी आग के साथ खेल रही है, और जिस दिन ये जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी हो गई तो कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए मेरी भारतीय जनता पार्टी से विनती है कि आग के साथ ना खेलें, जो गलत हुआ उसको गलत कहें, वरना आपके साथ भी होता रहा है, ऐसे काम ना करें। बीजेपी के कौन पब्लिक? भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हैं, उनकी फोटो निकाल के दे दी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पत्थर मारे, अंडे मारे, इसमें पब्लिक कहां से आ गई? हाँ, रेखा गुप्ता जी को जिसने थप्पड़ मारा था वो आम आदमी था, कोई उसका किसी राजनीति से लेना देना नहीं था। तो ये दोहरी पॉलिटिक्स कैसे होगी जब आपको आम आदमी आपको एक आम इंसान हमला कर दे?
तो आप उसको कहें जानलेवा हमला हो गया। और आपके राजनीतिक टट्टू अगर किसी अपोजिशन के आदमी पे हमला कर दे तो ये पब्लिक का गुस्सा हो गया, फिर तो आप भड़का रहे हो पब्लिक को, फिर तो आप ये कह रहे हो कि अपोजिशन के पार्टी के नेताओं के ऊपर हमले हो जाएं, हमारे कार्यकर्ता उनकी हत्या कर दें और हम कह दें पब्लिक का गुस्सा है। तो भारतीय जनता पार्टी आग से खिल रही है और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। कल ममता बनर्जी भी काफी परेशान दिखी, उन्होंने गंभीर आरोप लगाया हॉस्पिटल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है कि ये बीजेपी के शह पे ट्रीटमेंट ठीक से नहीं कर। भाई देखिए, कोई भी आदमी, आप अगर एक प्राइवेट अस्पताल में चले जाएं और आप कहें भाई मुझे ठीक महसूस नहीं कर रहा, मुझे एडमिट कर लो, प्राइवेट हॉस्पिटल आपको 5 मिनट में एडमिट करेगा और सारे टेस्ट कर देगा आपके, सारे के सारे जितने होते हैं दुनिया भर में। और यहां पे एक आदमी को पीटा गया, वो अस्पताल गया और डॉक्टर हॉस्पिटल कह रहा नहीं तुम्हें तो एडमिशन की जरूरत ही नहीं है। तो जाहिर है ना दबाव है। भाई एक डॉक्टर ने उसकी शक्ल देख के अंदाजा लगा लिया तेरे को किसी चीज की जरूरत नहीं है, तू चला जा। क्यों? जाहिर सी बात है, दबाव है। अब भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हम अपने गुंडों से अपोजिशन पार्टी के नेताओं को पिटवाएंगे और उनका इलाज भी नहीं होने देंगे। ये तो बहुत घटिया राजनीति है। ये तो वही गॉडसे वाला काम कर रहे हैं। जो गॉडसे की विचारधारा थी, जिसने गांधी को मारा, आज वही विचारधारा मुझे लग रही है कि देश के अंदर उस विचारधारा को आगे बढ़ाया जा रहा है। सर, बकरीद के दिन के आसपास एक हिंदू लड़के को मारा जाता है गाजियाबाद में, जो आरोपी है असद, उसका एनकाउंटर हो जाता है। ऐसा है, बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा 14 साल से नीचे की गाय हैं और 14 साल से ऊपर वो जो है वो सब्जी है, काटो और खा लो। जैसे गोभी होती है, मूली होती है, तोरी होती है, घिया होता है, ऐसा हो सकता है क्या? ये तो ये हो गया कि आपके 60 साल तक माँ बाप हैं, जब तक कमा रहे हैं तब तक वो माँ बाप हैं, फिर इनको जहर देके मार दो, ये अब किसी काम के नहीं है, ये तो कमा भी नहीं रहे। इतनी घटिया मानसिकता वाली भारतीय जनता पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए और गाय को राष्ट्रीय पशु डिक्लेयर करना चाहिए, ताकि गाय 14 साल की हो या 18 साल की हो, गाय मां रहे और उसको काटना तो दूर, सरकार को उसको चारा खिलाना चाहिए अपने खर्चे पे जब तक वो जीवित है। एनकाउंटर पे से कुछ नहीं बोला है? अशद के एनकाउंटर पे? अरे एनकाउंटर तो होते रहते हैं, ये बड़ा मामला है। ठीक है।